हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको CUET PG के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होती है उसको वीडियोस के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि काउंसलिंग में आपकी हेल्प हो सके। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, भगा भगा के मत देखना, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा वो भी थोड़ा हिंट करूंगा, और कौन सा डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी के स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल वगैरह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी PDF होगी वो डायरेक्टली मिल जाएगी। तो देखिए, आपका CUET PG का रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि आपको जो है काउंसलिंग यहाँ पर करवानी होगी। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो JNU हो या फिर BHU हो या फिर आपका DU हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, ठीक है। आप सबके लिए जब अलग अलग काउंसलिंग करवाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको ध्यान में रखना। अब कई बार आप डॉक्यूमेंट में भी जैसे नेम का प्रॉब्लम होता है, कुछ बोलते हैं कि मेरा 10th की मार्कशीट में कुछ अलग ही है, 12th की में अलग ही है, ठीक है। तो वो मिस्टेक आप करते हो, तो उस कंडीशन में अगर आपने पहले एफिडेविट यूज़ करा है तो आप अभी भी एफिडेविट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगने हैं। सबसे पहला यहाँ पर है 10th का जो मार्कशीट है वो आपका यहाँ पर लगेगा, जिससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होता है। उसके बाद आपका क्लास 12th का जो मार्कशीट है वो आपका लगेगा। अब देखिए, साथ साथ में एक तो मार्कशीट होती है, एक आपका सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो अगर आपके पास दोनों है तो ठीक है, और अब कई स्टूडेंट के पास दोनों नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्कशीट यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप सीधा ये कैसे बता रहे हो, बट जब काउंसलिंग होगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको अभी यहीं पे दे देता हूँ कि अगर आपके पास मार्कशीट के साथ जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो भी अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्कशीट दोनों जगह यूज़ कर पाएंगे, वहाँ कॉलम आएंगे दो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का मैंने BA BSc BCom BTech लिख दिया है। आप UG मान लीजिए किसी और में भी किए हैं, हालांकि यही होता है। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पे तो वो आपको जो मार्कशीट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मार्कशीट आपको यहाँ पर लगने वाली है। इसके अलावा आपका आधार जो है कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो आपका एंड सिग्नेचर, ठीक है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर ये तो नॉर्मली लगते ही है जब आप फॉर्म फिल करते हो। इसके अलावा जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो किस किस का यहाँ पर लगता है, जनरल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं लगता है। बाकी जो SC के स्टूडेंट है, ST के स्टूडेंट है, इनका डेट में भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आता जितना कि OBC NCL वाले स्टूडेंट है उनको आता है। तो उनको आई थिंक हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो रखा है या नहीं। आप अभी बनवा लीजिए ना, 1 अप्रैल के बाद का बना लीजिए और बेटर है। इसके अलावा PWD वाले जो स्टूडेंट है उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड EWS जनरल EWS वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उसको फ़ायदा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता है फ़ायदा, ठीक है। तो ये कैटेगरी वाले स्टूडेंट है। बाकी जनरल वाले स्टूडेंट के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट के अलावा बाकी जितने डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वो सारे लगते हैं, बस कैटेगरी सर्टिफिकेट जनरल वाले के लिए नहीं लगता है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, एक जो एड्रेस प्रूफ के लिए बेसिकली लगता है। अब आप कहोगे कि ये डायरेक्टली लगेगा, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में ये मांगेगी, नहीं। देखिए, काउंसलिंग में एक्चुअली इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। जैसे क्या होता है कि अगर आप जब JNU का फॉर्म फिल करते हो तो आपको हॉस्टल मिलता है, हालांकि और भी यूनिवर्सिटी में मिलता है, लेकिन उनका सीधा सीधा यहाँ पे आता है और भी यूनिवर्सिटी मांगती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो अब आप कहाँ के निवासी है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। अब आप कहोगे कि आधार नहीं, आधार के अलावा भी मूल निवास प्रमाण पत्र होता है एड्रेस प्रूफ के लिए, तो वो आपको लगता है अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। अब हर एक स्टूडेंट के लिए नहीं है। मान लीजिए कि आप दिल्ली के ही है और JNU में एडमिशन लेना है तो आई थिंक उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप दूर दराज के बिहार वगैरह के स्टूडेंट है, राजस्थान के स्टूडेंट है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर बना हुआ है तो बेटर है, और बन जाता है ईजिली आप बना सकते हो। हर एक स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि जब हॉस्टल आपको मिलता है ना, एक्चुअली उसमें कई बार मांगते हैं,
हो सकता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवाए, उसमें ये नहीं मांगे तो आपको नहीं बनवाना है। बट अगर आपने टॉप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रखा है, जैसे मैंने बोला कि JNU, और जब आप हॉस्टल वाले सेक्शन में जब जाएंगे वहाँ काउंसलिंग करवाते हो तो वहाँ ये मांगता है 2-3 डॉक्यूमेंट मांगता है। कोई एक आप एक में आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं और एक सेक्शन में आपको 1 डॉक्यूमेंट देना होता है। एक में आप आधार यूज़ कर सकते हैं, एक में आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बिजली का बिल वगैरह भी होता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बनवा भी सकते हैं आप इसको। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है, इनकम जो सर्टिफिकेट है वो, ये जो है आपको स्कॉलरशिप के टाइम में बेसिकली लगता है, पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अब आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पहले से मिलती आई है, आप इस कैटेगरी में आते हो, तब तो आपको ये बनवाना है। अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप ही नहीं मिलती है तो फिर इनकम सर्टिफिकेट की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको स्कॉलरशिप हो सकता है कि नहीं मिलती होगी, तो फिर उस कंडीशन में आपको आय प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप SC ST या फिर OBC के स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आप BPL के स्टूडेंट हो और आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको फिर जो इसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हर एक स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसको नहीं मिलती है यहाँ पर स्कॉलरशिप, उसको आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, इसके अलावा आपको CUET का जो एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। कई यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग में बोलेगी आपको कि आप CUET का एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड करिए। दूसरा, CUET का जो स्कोर कार्ड है उसके लिए भी बिल्कुल बोलेंगे कि आप CUET का स्कोर कार्ड अपलोड करिए। तो अगर आपके पास होगा तो आप कर देंगे, और अगर आपने सेव नहीं किया है तो आप नहीं कर पाएंगे। जबकि मैंने एक वीडियो में आपको क्लियरली ये चीज़ बोली कि आपको स्कोर कार्ड, अपना एडमिट कार्ड, इसके अलावा एक कन्फर्मेशन पेज मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप वो भी डाउनलोड करके रखना, मैंने वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको CUET रिजल्ट के रिगार्डिंग रखनी है। ओके, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट आपका होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत आपको एडमिशन के टाइम ही पड़ेगी? जी हाँ, वहाँ मांगते हैं, लेकिन अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि माइग्रेशन तुरंत नहीं मिलता है, आपको अपनी कॉलेज से नहीं बल्कि ये यूनिवर्सिटी से आपको माइग्रेशन मिलता है, तो इसके अंदर आपको इनफ टाइम मिल जाएगा। आपको अच्छा खासा लगभग 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 2 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस समय एफिडेविट लग जाएगा बेसिकली इसके लिए। अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं होगा एट द टाइम तो आपके एफिडेविट लग जाएगा, एंड 2 महीने बाद आप जो है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो भी आपको टाइम देती है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको वो माइग्रेशन जमा करवाना होगा। क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे एफिडेविट बनेंगे गाइज। एफिडेविट अभी आपके तुरंत आपको नहीं बनवाने हैं। एक्चुअली क्या होगा, एफिडेविट वाले पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि आप JNU के लिए काउंसलिंग करवाते हैं, तो उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में एफिडेविट दे रखे हैं कि आप इस एफिडेविट को बनवाइए और ये आपको अपलोड करना है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है। ये एक्चुअली आपका खुद का भी बनता है और पेरेंट्स का भी बनता है। एफिडेविट क्यों बनता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो आपको वेरीफाई करना होता है कि पिछला आपका जो रिकॉर्ड है, आप जिस कॉलेज से आए, जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं, वहाँ पे आपका अच्छा व्यवहार था इस तरीके से, और आपके पेरेंट्स जो है वो भी इसके लिए जो है रहते हैं, तो उनका भी मतलब बनता है कि हाँ, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल सही है, इसने कुछ भी लाइक पीछे वाली यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं किया है, तो इसलिए एफिडेविट आपके लगते हैं। तो एफिडेविट आपको अब भी नहीं बनवाने हैं, ठीक है। एफिडेविट, बाकी डॉक्यूमेंट तो आप तैयार करवा लीजिए। एफिडेविट जब यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग यहाँ पर करवाती है तो उस समय जो है आपको उनके अकॉर्डिंग एफिडेविट यहाँ पर बनाना है। जो भी वो बोले कि ये एफिडेविट बनवाना है, इस तरीके से बनवाना है, तो आपको वही जो फॉर्मेट है वो आपको फॉलो करना है। अभी इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा, माइग्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी जो डॉक्यूमेंट है आपको अभी यहाँ पर तैयार करवा लेने, क्योंकि काउंसलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं है। आप जल्दी से जल्दी बाकी डॉक्यूमेंट को तैयार यहाँ पर रखिए। ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपके पास होंगे ही। अब कई स्टूडेंट के पास मार्कशीट नहीं होगी तो थोड़ा इसका भी दिक्कत होगा, तो कोई नहीं, इसके लिए भी एफिडेविट एक बार लग जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटी में हो सकता है कुछ नहीं माने, लेकिन जैसा भी होगा हम आपको यहाँ पर चैनल के थ्रू सारा बताएंगे। डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी होगा तो उसका भी सोल्यूशन बताया जाएगा आपको। आप लोग हमारे इस चैनल पर बने रहिए, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी काउंसलिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे, एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होपफुली आपका एडमिशन ज़रूर करवाएंगे। आपके कितने भी मार्क्स है देखते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी का मार्क्स पर एडमिशन लेती है सजेस्ट करेंगे आपको, आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इस साल अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, 38 अराउंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको मौका मिलने का मौका मिल रहा है इस CUET के थ्रू। तो ज़रूर आपको गाइड किया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।